नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क की जरूरत हर इंसान को होती है और जिस इंसान के पास मस्तिष्क नहीं होता है वो लोग उसे बेवकूफ बोलते हैं, लोग उसे पागल बोलते हैं, तरह तरह की उसके बारे में बातें करते हैं। मस्तिष्क हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? हमें कोई निर्णय लेना है, हमें कोई योजना बनानी है, हमें कोई प्लान करना है, उसके लिए हम अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मस्तिष्क का इस्तेमाल दूसरों को ठगने के लिए भी करते हैं, दूसरों को फंसाने के लिए भी करते हैं, कुछ षड्यंत्र रचने के लिए भी करते हैं। मित्रों, मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा कि मस्तिष्क का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए, अच्छे कामों के लिए। क्योंकि दुनिया में चालाकी नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। आप ये जो प्लान बनाते हैं, ये जो लोग प्लान बनाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे, तो मित्रों मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में चालाकी नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो होना होता है वही होता है। हर चीज पूर्व निर्धारित है। हम काम इसलिए करते हैं, फिर लोग कहेंगे कि हम कर्म ही क्यों करें। तो कर्म हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि क्या होने वाला है। हमको मालूम ही नहीं है कि क्या होने वाला है, इसलिए हम कर्म करते हैं। तो सिर्फ कर्म कीजिए, पर चालाकी मत कीजिए, क्योंकि जो होना होता है वही होता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। तो मित्रों, इसी कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मस्तिष्क रेखा कहां से कैसे निकलती है। तो आप ये देखेंगे कि अंगूठे के यहां से एक जो रेखा आपके हाथ में जाती है, ये इसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा ये बताती है मस्तिष्क की, हमारा मस्तिष्क किस तरह का है, हम किस तरह के व्यक्ति हैं, हम क्या सोचते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि अगर ये होती है एक जीवन रेखा, आपके हाथ में होगी। अगर मस्तिष्क रेखा इसके अंदर से शुरू हो, ऐसा अगर मस्तिष्क रेखा इसके अंदर से शुरू हो, तो व्यक्ति बहुत हड़बड़ाहट वाला होता है, बहुत ही डरपोक होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, जरा जरा सी बातों पे लोगों से झगड़ता है। तिल का पहाड़, राई का पहाड़ जिसको कहते हैं कि राई का, किसी भी बात का राई का पहाड़ वो बना देता है। अगर मस्तिष्क रेखा ऐसी निकली हो तो उसकी किसी से पटती नहीं, जल्दी वो निराश हो जाता है, जल्दी वो मायूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मस्तिष्क रेखा है वो जो जीवन रेखा के अंदर से शुरू होती है। इसके बाद अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलकर शुरू हुई हो, तो व्यक्ति भावुक होता है। अब आप देखेंगे कि लगभग लोगों की मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलकर ही शुरू हुई है, तो व्यक्ति भावुक ही है। लगभग सारे लोग ही भावुक होते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर भावना पनपती है, किसी भी चीज को लेकर आप भावुक होते ही हैं। कोई आपके आगे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दे, कोई थोड़ा सा रो दे, तो आप भावुक हो जाते हैं, उसकी मदद कर देते हैं। तो भावुक होती है। तो ये शुरू में जो निकली है, ये बताती तो है व्यक्ति भावुक है, परंतु इसका अंत कैसे हुआ है फिर उस पर अलग और नेचर डिपेंड करता है कि इसमें एक और शाखा तो नहीं निकली है, पूरी यहां तक गई है, ऊपर गई है, नीचे गई है। तो उसका अंत पे, उसका जो अंत होता है कि खत्म किस तरह से हुई है, इस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति का एक्चुअल नेचर क्या है। परंतु ये बताती है अगर ये मिल के निकली तो व्यक्ति भावुक ही होगा। और इसके बाद अगर व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा यहां से निकली है और अंत में दो भागों में बढ़ गई है, ये ऐसे दो भाग, तो वी बन जाए, मतलब इस तरह से, तो व्यक्ति निर्णय लेने में संकोच करता है। उसकी डिसीजन पावर होता है वो कम होता है, वो समझ नहीं पाता ये निर्णय ले कि ये निर्णय ले, क्योंकि उसकी मस्तिष्क रेखा आगे जाके दो भागों में बढ़ गई। मतलब वो हर हर बात पर दो तरह से सोचेगा, ऐसा भी सोचेगा, वैसा भी सोचेगा, अच्छा भी सोचेगा, खराब भी सोचेगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि उसे किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। उसके बाद अगर मस्तिष्क रेखा अगर मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी नीचे झुकी हुई हो, थोड़ी सी इस तरफ नीचे झुकी हुई हो, तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है, परंतु उसकी कल्पना उस पर हावी नहीं होती। वो किसी भी चीज की कल्पना तभी करता है जब उसे कल्पना करने की जरूरत होती है। ख्यालों में नहीं खोया रहता। नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में होता नहीं कि ख्यालों में खोया, ऐसा नहीं होता व्यक्ति।
कल्पनाशील होता है, हर चीज की कल्पना करता है वो, लेकिन तभी करता है जब उसको लगता है कि उन्हें कल्पना करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही अगर मस्तिष्क रेखा इस तरह से झुक जाए और तो व्यक्ति कल्पना का गुलाम हो जाता है, हमेशा सोचता रहेगा, ख्यालों में खोया रहेगा, पिछली दुनिया में अपने पिछले समय को भी सोचता रहता है कि हमारे समय ऐसा था वैसा था, इस तरह की बातें करता है। और सोने भी जाएगा, कुछ 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 सोचता रहेगा, कुछ 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 अपने ख्याली पुलाव पकाता रहेगा, इस तरह की होती है। इसी तरह से अगर मस्तिष्क का और झुक जाए तो व्यक्ति बहुत ही मायूस होता है, निराश होता है, जरा जैसी बातों में उदास हो जाता है, जरा सा कुछ छेड़ दो उदास हो जाए, जरा सा कुछ कह दोगे वो मायूस हो जाएगा। कभी भी उसके अंदर उत्साह नजर नहीं आएगा, एकदम खुश मिजाज जिसको कहते हैं, बहुत ही उत्साह करने वाला, इस तरह की चीजें उसमें नहीं होती है, बिल्कुल मायूस होता है। और यहाँ पे अगर द्वीप का चिन्ह हो जाए, ऐसा द्वीप का चिन्ह हो जाए, तो वो व्यक्ति आत्महत्या करता है। व्यक्ति जो आत्महत्या करते हैं उसके पीछे मस्तिष्क रेखा का बहुत बड़ा रोल है। अगर द्वीप नहीं भी है, अगर द्वीप नहीं भी है और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ऐसी नीचे मुड़ गई है, डेफिनेटली व्यक्ति आत्महत्या ही करेगा। अगर, लेकिन वही बात है कि एक चीज देख के नहीं बोल जाती कि वो आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा, उसके साथ उंगलियों की बनावट कैसी है, हथेली का कलर कैसा है, इस हिसाब से भी देखकर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन लगभग देखा गया है कि अगर मस्तिष्क अगर झुकी हो तो व्यक्ति मायूस होकर वो आत्महत्या भी कर लेता है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क रेखा की अगर एक शाखा ऐसे निकल के बुद्ध क्षेत्र पर चली जाए, मतलब व्यक्ति अपने काम में लगन लगा के काम करता है, अपने किसी भी काम को करता है तो बहुत ही तत्परता से करता है, बहुत ही एकाग्रता से करता है, बहुत ही लगन मन लगाकर इस काम को करता है। अगर बुद्ध रेखा एक शाखा निकलकर ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए तो। मित्रों, ये था मस्तिष्क का पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं और भी बातें आपको बताऊंगा। धन्यवाद।